गरुड़ पुराण में अथवा अन्य पुराणों में भी काम भावना का पूर्णतः निंदा नहीं की है, पर उसको संयम में रखने की बात अवश्य कही है कि हम लोगों को काम को अपने बस में रखना चाहिए, काम हमें अपने बस में न रखे। तो हमें ये काम अपने बस में न कर सके उसके लिए कुछ प्रयास हमको करने चाहिए, कुछ मर्यादाएं, कुछ विशेष ध्यान। और संतान तभी सुयोग्य होगी जब हमें इन चीजों का ध्यान रखेंगे। जब हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे घर में संतान सुयोग्य उत्पन्न हो ही नहीं सकती। क्या ध्यान रखना चाहिए? जो कामांध होकर रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं, एकादशी आदि किसी पर्व का विचार नहीं करते हैं, पानी में, दिन में, समय, श्राद्ध पक्ष में भी जो स्त्री गमन करते हैं, इसीलिए श्राद्ध पक्ष की बात यहां हो रही है। हमने जब ये कथा प्रारंभ की थी तब आप सबसे आग्रह किया था कि आप सब ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्यों ये आग्रह हमारा था? क्योंकि हम ये पढ़ चुके थे, हम ये पढ़ चुके थे कि हम लोगों को पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य खंडन करता है, स्त्री गमन करता है, वे नरकगामी होते हैं। वो निश्चित तौर पर नरकगामी होते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी चीज कही गई है? एक, रजस्वला स्थिति में कभी भी संग नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन कभी भी संग नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए, दिन में कभी भी संग नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के समय पर, जब श्राद्ध पक्ष जो अभी चल रहे हैं उन दिनों में कभी भी जल में कभी भी स्त्री संग नहीं करना चाहिए, पुरुष संग नहीं करना चाहिए। गौशाला में भी कभी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जहां गौशाला हो, जहां देवालय हो, जहां मंदिर हो। अब जो तीर्थ में रहते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो बाहर से आकर भी स्त्री संग अगर तीर्थ में करें तो वो नरकगामी होगा ही, वो नरकगामी होगा। उसे कोई बचा नहीं सकता वैतरणी में जाने से। अब जो तीर्थ में रहते हैं, पति पत्नी है, वो तो परिवार चलाते हैं, उनका तो उनको पता ही हमारा घर है, तो वो ठाकुर जी को भी पता है। लेकिन जाते हैं 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए तीर्थ करने जाते हैं और वह पत्नी के हाथ में हाथ डाल के जाते हैं और फिर वहीं पर अपनी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। निश्चित तौर पर वो नरकगामी होंगे। इसलिए जिन मर्यादाओं का दर्शन हमारे पितृ, हमारे ऋषिगणों ने कराया, उस मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। स्पेशली बातों को बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। इन बातों को लिख लेना चाहिए हम सबको। स्पेशली जो चाहते हैं कि हमारे घर में संतान सुपत्र हो, जो सुपात्र चाहते हैं, जो बच्चे हैं जो आगे शादी करेंगे, उन्हें भी ये बात नोट करनी चाहिए। कैसे कैसे हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है, जिनकी वजह से हमारे जो हम लोग हैं वो नरकगामी ना हो, हमारे पितरों को हमारी वजह से दुख ना हो। तो पुनः एकादशी में संयम रखें, पितृपक्ष में संयम रखें, पूर्णिमा के दिन संयम रखें, दिन में संयम रखें, जल में कोई भी गंदा कार्य न करें, गौशाला में जाकर, तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में जा रहे हो, आप हरिद्वार गए, आप बद्रीनाथ गए और वहां तो घूम रहे हो। पहली बात तो केदारनाथ बद्रीनाथ युवावस्था में जल्दी जाओ मत। छोटी सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, नरक से कोई निकाल नहीं पाएगा। दिल्ली के 32 वर्षीय इंजीनियर राजेश ने 70 लाख रुपए मोबाइल कसीनो में जीता। 22 जून को या तो इतने संयमी हो जाओ तब जाओ, नहीं हो सकते तो मत जाओ। निवेदन है मेरा, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र पाप होता है। संसार में किए हुए पाप तीर्थ में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में किए हुए पाप कहीं नष्ट नहीं होते, वज्र पाप हो जाते, वो भोग नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, केश विक्रिय स्त्री, ध्यान से सुने, जो अपने
कैसे कहूं, जो धन के लोभ में अपने यौवन का विक्रय करती है, जिसका श्रृंगार ही दूसरों को मोहित करने के लिए होता है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये 44वां श्लोक कह रहा है, 43वां 44वां श्लोक है, वही चतुर्थ अध्याय का। तो मैं पुराण की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। जो धन के लोभ में दूसरे पुरुषों के लिए श्रृंगार कर कर उन्हें मोहित करने के लिए श्रृंगार करके अपने केशों को संभालती हैं, यहां स्पष्ट लिखा है, स्त्रियां केशों का श्रृंगार करके यौवन बेचे, व्यभिचार करे, वो स्त्रियां नरकगामी होती है, उन्हें बैतरणी से कोई बचा नहीं सकता। हमें अपनी इन मर्यादाओं का पूर्णतः ख्याल रखना चाहिए माय डियर। भगवान ने यह जीवन दिया सिर्फ कुछ भी करने के लिए नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि आप नरकगामी न हो, इसलिए इतना खुल के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग इन मर्यादाओं का पालन नहीं करते, उनके घर में संतान कपूत पैदा होती है। उनके घर में संतान कपूत पैदा होती है, और कपूत संतान न सिर्फ अपना नाश करती है बल्कि पूर्वजों को भी दुख पहुंचाती है। अब बताइए, धुंधकारी ने कौन से पूर्वजों का कल्याण कर दिया? चंचुला के पति ने कौन से पूर्वजों का कल्याण कर दिया? जरा कृपा करके प्लीज टेल मी। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्षणिक सुख या नरक से बचना, पितरों का आशीर्वाद? आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? वो चंद पैसे, जो पैसे पाप से आए, जो पैसा विनाश कर दे, तुम्हें, तुम्हारे पीढ़ी को, हमें, हमारे वंशजों को नाश कर दे, वो पैसा? हमारे ऋषि मुनि तो कहते हैं कम खाओ लेकिन ईमानदारी का खाओ। किसी को दुख देकर, किसी को परेशान करके, अपने माइंड का प्रयोग करके किसी को दुखी करके अगर तुम पैसा कमा रहे हो, या अपने तन को बेच के भी तुम पैसा कमा रहे हो, तो धिक्कार है ऐसे पैसे पर। ऐसा पैसा नरकगामी होगा, तुम्हें नरक ले जाएगा। ऐसा पैसा तुम्हें नरक ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा है, दुराचार, व्यभिचार, धन के लोभ में करने वाली स्त्रियां वैतरणी में जाती हैं। इसलिए इन सब का ध्यान रखें। आगे, जो अनाथों पर दया नहीं करता, जो श्रेष्ठ पुरुषों से सदा द्वेष भाव रखते हैं, अपराध न होने पर भी दंड देने की जिनकी आदत बन गई है, ऐसे पुरुष लोग नरकगामी होते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम जिसे लाइक नहीं करते, उसने चाहे अपराध किया हो न किया हो, हम उसे दंड देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी अच्छी बातें कहता हो, लेकिन हम उसे लाइक नहीं करते, इसलिए हम कमेंट ही करेंगे, लेकिन गंदा ही करेंगे, अवश्य करेंगे। तो ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। भोजन की आशा रखकर कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां आया है, ध्यान से सुनना, ये सब गृहस्थियों को सुनना चाहिए, हर गृहस्थी को मन लगा के सुनना चाहिए माय डियर लिसनर्स, प्लीज। कोई भी व्यक्ति हमारे यहां भोजन की आशा लेकर आया है, कोई भी हो सकता है। श्राद्ध पक्ष में तो यहां तक कहा है कि पशु भी आ जाए ना, कोई पक्षी भी आ जाए, उसे भी खिला पिला के भेजना चाहिए। कुत्ते को भी डंडा नहीं मारना चाहिए इन दिनों में, कभी नहीं मारना चाहिए। खैर डंडा वंडा नहीं, वैसे ही हुआ कर दिया करो, वो वैसे ही भाग जाता है। हमने तो गांव में एक चीज सीखी थी कुत्ता भगाने के लिए, छोटे थे, एक बार कुत्ता खा गया हमको, खा गया था, तुम्हारी कसम, ऐसे में क्या है कि तुमको भी खा जाए, तुम गांव में रह के देखो। तो कुत्ता क्या है, उसी पे आक्रमण करता है जो डर जाता है। बच्चे थे, थोड़े से नेक्से से थे हम, कोई 6-7 साल 8 के होंगे। हमने बचपन में बहुत कुछ सहा है। कुत्ता हमें खाएगो, पाम हमारा टूट गो, लकुआ हमारे पाँव में मारेगो, न जाने काका भो हमारे बचपन में। लेकिन अभी मत सोचना, अभी तो सब फिट है एकदम, हाँ अब तो एकदम चकाचक है। पर बचपन में सब कुछ सहा है हमने, हमारी माँ ने और हमने सबसे ज्यादा सहा है।
हमारी माँ ने हमारे चक्कर में सहा है। हर एक जन्म में, पहले तो जन्म ही न हो हमारा, और जन्म हो तो हमें माँ वही मिले। कोई माँ इतना नहीं सहती जितना उन्होंने हमारे लिए सहा है। खैर चलो वो हो गया। सो कहाँ थे हम? कुत्ता। तो हमें बचपन में हम ऐसे भाग रहे थे डर के मारे, तो वो आया भाग के पीछे से, मार गया दांत अपने, तो खून वून निकल आए उस समय। तो उस समय एक चीज सीखी थी हमने। तब 2-4 लोग आए, अरे तो कुत्ता खाएगा, तो बड़े आते ना हितैषी लोग, कुत्ता खाएगा, हाँ, या हल्दी लगा दे, मिर्च और नॉन, वो कहे मिर्च और तेल लगा दे, लगवा लिया, सब बढ़िया हो गया। तो एक जने ने हमें एडवाइस दिया उस समय, जब भी कुत्ता तुम्हारे पीछे भागे तो तुमको भागना नहीं है। तो क्या करना है सर? बोले नीचे झुकना है। मैंने कहा अभी तो पाम खाओ, फिर मुँह खा जाएगा। अरे बोले नहीं, ऐसा नहीं, तुमको ईंट उठा के उसको फेंकना है। बोले ईंट ना भाई, तो बोले तुमको ईंट मारनी नहीं है, एक्शन ऐसे करना। रमेश भाई, इस बार तो खूब सरसों हुई है, बेच नहीं रहे क्या? अरे जैसे ईंट तुम्हारे हाथ में और तुम उसको मार रहे हो तो क्या होगा? वो भाग जाएगा डर के मारे। तो ये एक्शन हमने बचपन में कुत्ता खा गया उसके बाद सीखा। तो आज उस कला को हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कभी भी कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, एक्शन ऐसे करो जैसे आप उठा के मार रहे हो तो वो भाग जाएगा इतने में। किसी भी जीव को हट करना आपको नरक ले जा सकता है। जानबूझ के अगर आप किसी को दुख देंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा, इसलिए कुत्ते को भी न मारो। लेकिन हमारे यहां कहते गाय तुम्हारे द्वार पे आ जाए तो अवश्य खिलाओ, कुत्ता आ जाए तो उसे जरूर टूक दो, और कोई भी पक्षी आ जाए, कौआ आ जाए, इन दिनों में खुली जगह में थोड़ा कुछ रख देना चाहिए जहां से कौआ आके खा जाए। तो इन सब चीजों का स्पेशली आप लोग ध्यान रखें। तो यहां लिखा है आपके द्वार पर अगर कोई आए भोजन की इच्छा लेकर और आप उसे भोजन न करा पाए, इसका मतलब है कि आप नरक में जाएंगे। वैसे तो कभी भी गृहस्थ को अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन इन दिनों में आ जाए तो स्पेशली अवश्य उन्हें भोजन कराकर ही वहां से विदा करना चाहिए। जो प्राणी मात्र पर विश्वास नहीं करते, निर्दयी होकर सभी प्राणियों पर से कपट करते हैं, ऐसे मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। और जो कहीं विवाह में जाकर, देव मंदिर में जाकर, देखो यहां पर एक और चीज बहुत अच्छी लिखी है, कितना सुंदर लिखा है, मोक्ष दिलाने वाले गुरु को, मोक्ष दिलाने वाले गुरु का जो सत्कार नहीं करते, एवं पुराणों की कथा सुनाने वालों का जो सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, ऐसे पुरुष भी निश्चित तौर पर नरकगामी होते हैं। अब बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ही कह रहे हैं, तो उसका श्लोक है, उसकी संख्या है 49 और 50। अध्यात्म विद्या दाता रने मन्यते गुरुम तथा पुराण वक्तारम तेवे नरकगामिनी मित्रद्रोहा कराये च। जो व्यक्ति अपने मोक्ष तक दिलाने वाले गुरु से द्रोह करता है, उनका आदर करता नहीं है, जो पुराण वक्ता। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जितने भी मुझे YouTube पे अथवा यहां सुन रहे हैं, कृपा करके एक बात बताओ, अगर आपको पुराणों की कथा सुनाने वाले ही ना हो तो क्या आपको गलती से भी भगवान में अटैचमेंट होगी? बोलिए, भगवान से प्यार होगा? भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम्हें मोक्ष दिलाने वाले तुम्हारे गुरु, पुराणों का ज्ञान दिलाने वाले तुम्हारे पुराणाचार्य, तुम्हारे ब्राह्मण विद्वान, अगर तुम उनका भी अनादर करते हो तो तुम नरकगामी होगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के घर में तथा वन में नराधम जो आग लगा देते हैं, आपने देखे होंगे। यहां पर इससे पहले एक और चीज लिखी है, जो व्यक्ति किसी के विवाह में जाके चोरी करता है, जो व्यक्ति किसी मंदिर में जाके चोरी करता है, आपने देखा होगा मंदिरों में भी चोरी होती है, फिर बाद में सीसीटीवी फुटेज ढूंढने पड़ते हैं। शादियों में भी चोरी होती है, शादियों में चोरी करने वाले, मंदिरों में चोरी करने वाले, साथ में हम किसी को लेके जाएं
और उसकी वस्तु को अगर हम चुरा लें, ऐसे लोग सब नरकगामी होते, सब नरकगामी होते, ऐसे घोर नरक में पिटते हैं। और किसी के गांव में आग लगा दें, किसी के घर में आग लगा दें, किसी की खेती में आग लगा दें, ठाड़ी फसल में आग लगा दें, जो गेहूं पक जाए, जौ पक जाए, वहां में आग लगा दें, ये सब बैतरणी में जाते हैं। ये सब के सब बैतरणी नदी में जाते हैं। जब उन महापापियों का सारा शरीर जल जाता है, प्रेत यमदूत की छाया अनेक अनेक उन्हें कष्ट पहुंचाती है, बहुत दुख देती है। प्यासे होकर प्रेत जब चिल्लाते हैं, अरे भैया मर गए प्यासे, कितना मारोगे भाई, तड़प रहे होते हैं, वैतरणी दुख दे रही होती है, ऊपर से सालवी वृक्ष की वो अग्नि उन्हें पजार रही होती है। वो चिल्लाते हैं, अरे भैया पानी पिला दो, अरे भैया पानी पिला दो, अरे ऐसे क्यों मार रहे हो भाई, पानी पिला पिला के मार लो, कम से कम पानी तो पिला दो। तब यमराज के दूतों को बड़ा क्रोध आता है, उन पर बड़ा क्रोध आता है। फिर सुनो क्या करते हैं यमराज के दूत, सुन लो। पानी कैसा मिलेगा वहां, पानी बिस्लरी का नहीं मिलेगा, वहां फ्रीजर का नहीं मिलेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी नहीं मिलेगा वहां पर। वहां का पानी कुछ अलग टाइप का है। बोले किस टाइप का है, कि वहां पर पानी जो है पानी नहीं है, वो गरम गरम तेल करके लाते हैं। डरो नहीं, डरो नहीं, सुनो सुनो ध्यान से। गरम गरम पानी करके लाते हैं, तो तेल भयंकर गरम तेल करके लाते, भयंकर एकदम खौलता हुआ। और खौलते हुए गरम गरम तेल को उन पापियों के आगे कर देते, लो ये पानी है, पी लो। और वो पानी समझकर उसे पी जाते हैं। आहा, बाहर से तो पहले ही जल रहे होते हैं, और गरम तेल पीकर तो उनकी अंतड़ियां जो है, आहा, पीते ही वो पी लो खा लो, पीते ही उनकी अंतड़ियां जल जाती हैं। तब वे गिर पड़ते हैं, हाय भगवान, हे भगवान, हे पुत्रो, हे माँ, हे पिता, बड़ी जोर से चीख चीख कर रोते हैं वो। इसी प्रकार क्लेशों को प्राप्त होते हुए वे सहस्त्रों स्त्री पुरुष, ध्यान से सुनना, कब तक, जब तक महाप्रलय नहीं होती तब तक नरकों में पड़कर पछताते रहते हैं। वे सब पापी ब्रह्मा जी के अंतिम दिन तक, वे सब पापी ब्रह्मा जी के अंतिम दिन तक दुख भोगते रहते हैं। जब महाप्रलय में त्रिलोकी का नाश हो जाता है, तब उन नारकियों का नाश होता है। फिर भी वे सृष्टि की उत्पत्ति होते ही उन नारकियों को पापों का अक्षय भोग करें, उसी नरक में ही उत्पत्ति होती है। मतलब जब तक संसार में प्रलय नहीं हो जाती तब तक वो नारकी उसी बैतरणी में पड़े रहते हैं। अब ब्रह्मा जी का अंतिम दिन आ गया तो चलो प्रलय कर देते हैं। प्रलय आ गई तो प्रलय में तो वो भी मर गए। मर गए कि नहीं मर गए? प्रलय हुई तो अब बहुत से लोग कह रहे हो चलो अब तो पिंड छूटो। पिंड नहीं छूटो, पिंड पीछे पड़ गए हो। कैसे पड़ गए हो पिंड पीछे? बोले ऐसे पड़ गए हो पिंड पीछे माय डियर, कि दोबारा भी जब सृष्टि बनी तो वही नरक में ही पैदा हुए, वहीं रहे, वहां से छुटकारा नहीं मिले हो, मई की मई फंस गए। क्या कहोगे? है कोई चांस बचने का? वहीं फिर फंसा दी उसे, तो उसी नरक में। और जब फिर वहां से उनका शुद्धिकरण बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर पेड़ पौधा इत्यादि बनते, ये सारे क्रम हैं। तो यहां पर इस सब 84 लाख योनि में घूमकर फिर कहीं मनुष्य योनि में जीव आते हैं। नरकों से फिर कहे आए हुए उन पापियों के प्रभाव भी फिर मनुष्य योनि में भी दिखते हैं। अब सुनो, यहां पर गरुण जी ने एक बहुत गजब का प्रश्न किया, थोड़ी देर वो और सुन लो। आप यहीं पता लगा सकते हो कौन कौन व्यक्ति नरक से आया है, यहीं लग जाएगा पता। बताऊं? लगाना है पता? अपना लगाना है कि औरों का? चलो सुनो। गरुण जी ने पूछा, हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं, जिन जिन योनियों से वे नारकी जीव जाते हैं, यह इंडिया क्या है? ये इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव, चाहे वो शून्य का आविष्कार हो
कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुण, नरक से आए हुए नारकी पापी जिन पापों से योनि में जाते हैं, जिस पाप से वो चिन्ह होते हैं, मैं तुम्हें ध्यान से सुना रहा हूं, तुम सुनो, मन लगाकर सुनो। यद्यपि नरक में आए हुए पापियों का चांडाल जाति में जन्म होता है, तो वे ब्रह्म हत्या करने वाले पापी हैं। वो ब्रह्म हत्या करके आए हैं, तब वो चांडाल योनि में गए हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला पापी क्षय रोगी होता है। गौ हत्या करने वाला पापी कुबड़े वाला होता है। जिसने गौ हत्या की होगी उसका कुबड़ा निकला हुआ होगा। दूसरे जन्म में जब उसका जन्म होगा, गौ हत्यारे का कुबड़ा निकला हुआ होगा। ध्यान से सुनना, उसका कुबड़ा निकला होता है। कन्या बेचने वाला कुष्ठी होता है, उसे कुष्ठ रोग लगा हुआ होता है पैदा से ही, जिसने अपने जीवन में कभी कन्या का विक्रय किया हो, वो कुष्ठ रोगी होता है। चांडाल योनि पाकर इन रोगों से मुक्त नहीं होते। स्त्री को मारने वाला, गर्भपात कराने वाला, दोनों भील जाति में पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और आयु पर्यंत तक वे रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक होता है। गुरु की स्त्री से गमन करने वाला पापी, जिसके ऊपर की खाल जो है वो हाथी के चमड़े की भांति अत्यंत घृणित एवं काली बदबूदार होगी। जिसने गलती से भी अपनी गुरु पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाली होगी, उसका ये जो दोबारा जन्म होगा, इस जन्म में दिन तक जीवित रहा तो यहां संभव है, अगर यहां संभव नहीं हुआ तो अगले जन्म में जब उसका जन्म होगा, तो जैसे हाथी की खाल मोटी होती है, स्मेल युक्त होती है, बदबूदार होती है, वो बदबू वाला और गंदी खाल वाला वो होगा उसका जो वो शरीर है। राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मांस भक्षी के अंग में, मांस भक्षी जो लोग होते हैं उनके शरीर की जो त्वचा है वो लाल लाल होती है, लाल लाल हो जाती है। आप बिलीव नहीं मान रहे होंगे, विदेशियों को देखो, सबसे ज्यादा मांस वो खाते हैं, सबसे ज्यादा, तो वहीं वैसे ही होते हैं। उनकी चमड़ी कैसी होती है, उनकी चमड़ी पे, उनकी चमड़ी देखो बाद में जाके काले काले दाग बनते हैं उनमें, उनकी चमड़ी में स्मेल आने लग जाती है। कि हम लोग बाहर जाते हैं तो कभी कभी दिखने को मिलता है। तो जो ज्यादा मांस खाते हैं, अधिक मांस खाने वाले लोगों की जो चमड़ी है वो लाल हो जाती है। शराबी के दांत काले होते हैं। जो शराब पीते हैं तो पिछले जन्म में पीता होगा या कभी पी के आया होगा, तो उसके दांत काले मिलेंगे आपको। अभक्ष्य वस्तु को लोभ के बस खाने वाले ब्राह्मण जलोदर रोगी हो जाते हैं। अरे जजमान अच्छा जाति वाति क्या पूछे, कुछ भी कहा, आज जजमान आज जा, पेट के रोग से बीमार रहेंगे, जलोदर रोग होगा उसे। जो दूसरे को न देखकर स्वयं अकेला ही मिष्ठान खा जाता है, जो दूसरों को नहीं देता है और अकेला अकेला ही खा जाता है, ऐसे छुप के खाने वाला व्यक्ति, उसको भी गलगंड हो जाता है। गलगंड क्या होता है जानते हो? यहाँ पे जो होते हैं ना, घेंगा जिसको बोलते हैं, जिसके यहाँ घेंगा हो तो समझना इसने चोरी से खूब खाया है, अकेला ही खा खा के आ गया, घेंगा हो गया उसको। एवं श्राद्ध में जो अशुद्ध अन्न देता है, ध्यान से सुने, जो श्राद्ध में भी अशुद्ध अन्न देता है वो चित्रकुष्ठी होता है। अभिमानवश जो गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी का रोग होता है। सुनो, गुरु जी की बड़ी सेफ्टी करी है गरुण पुराण में। हे गरुण पुराण, वो इतना पता होता तो मैं रोज तुम ही पढ़ता हूं फिरता हूं। हाँ सही बता रहा हूं, बड़ा अच्छा गरुण पुराण। आजकल गुरुओं को बड़े हल्के में लोग ले लेते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं किसी के लिए भी, कुछ भी। अब सुनो बेटा, मिर्गी होंगी, मिर्गी करके देखो तुम, मिर्गी प्रयोग करेंगे बेटे, नोट गिन रहे होगे, जट मिर्गी आ गई, भूल गए कितने की है, तो कोई तुम्हारा और लेके चला जाएगा। इसलिए गुरुओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। कहां थे हम, कहां गए गुरु जी? अभिमान बस जो गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी का रोग होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाले को निश्चय पीलिया पांडु रोग होता है। जो वेद की निंदा करते, पुराण धर्म की निंदा करते, उन्हें पीलिया होगा ही होगा। झूठी गवाही देने वाला गूंगा होता है।
जो दूसरों की झूठी गवाही देता है अगले जन्म में उसे गूंगा होना पड़ेगा। जो पंक्ति में भेद कर देता है, पंक्ति में भेद जो कर दे, उसे जो पंक्ति में भेद करने वाला है वो काना होता है अगले जन्म में, एक अंक का काना हो जाता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाले का होठ कटा होता है। वो होठ कटा बाबा याद है, कहानी सुनाई थी ना, सुनाई थी, याद आई कि और सुनाऊं? बस बहुत है। तो उसका होठ कटा हुआ होता है। जैसे कई बच्चों के देखते हैं पैदा से ही यहां से होठ कटा होता है, ये उन्हीं के होठ कटे होते हैं जो दूसरों की शादी में विघ्न डालते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे के विवाह में विघ्न नहीं डालना चाहिए। पुस्तक चुराने वाला, कोई भी पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है, वो जन्म से ही अंधा होता है। असली धन पैसा नहीं है, असली धन आपकी पुस्तक है। ये बच्चों को भी सीखना चाहिए। आप अगर ज्ञानी हैं, आप जहां बैठ जाएंगे आपका सम्मान होगा। और अगर आप ज्ञानी नहीं, खूब धनवान है और मूर्ख हैं, तो आप कहीं भी बैठ जाओ सम्मान नहीं होगा, चमचागिरी होगी, बस चापलूसी तो होगी, सम्मान नहीं होगा। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। इसलिए पुस्तक चुराने वाला व्यक्ति जन्मांध होता है। उसे जन्मांध, पूरे जीवन भर अंधा ही रहना पड़ता है। गौ ब्राह्मण को पाम से मारने वाला, जिसने गौ में चरण का प्रहार किया हो, जिसने ब्राह्मण में भी कभी चरण का प्रहार किया हो, वो अगले जन्म में लंगड़ा होगा। वो एक टांग पे ही उसको चलना पड़ेगा, वो लुंज होगा। असत्यवादी हकला होता है। असत्य को सुनने वाला बहरा होता है। जिसने असत्य सुना भी हो वो भी बहरा होगा। विष देने वाला मूर्ख पागल होता है। किसी के घर में आग लगाने वाला गंजा होते गंजे। अब आई समझ में, इतने लोग गंजे क्यों हो गए? ये दूसरों के घरों में कोई माचिस से आग लगाते हैं, कोई बातों से आग लगाते हैं, वही धीरे धीरे एक दिन गंजे हो जाते हैं। ये गंजा कौन है? आग लगाने वाला। ये आग लगाने वाले गंजों से सावधान। मैं कह रहा हूं, फिर मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण कह रहा है। गरुड़ पुराण कह रहा है गंजा कौन होता है? जो किसी के घर में आग लगाता है वो गंजा हो जाता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस भक्षक रोगी होता है। रत्न चुराने वाला, सोना चुराने वाला, रत्नों को चुराने वाला, सोना चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। हमारे यहां तो कहते हैं सोना मिले ये भी शुभ नहीं, सोना खो जाए ये भी शुभ नहीं। तो सोना चुराना भी नहीं चाहिए। जिसने सोना चुराया है वो नीच कुल में पैदा होगा। सुन लो, घरों में बड़ी सोने की चोरी होती है। घर में कोई छोटा सा फंक्शन हो जाए, झट सोना चोरी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहां गया कौन ले गो, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे चिन्ह हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति ने कौन से पाप किए होंगे। हे भगवान, नरक तो अभी बहुत है, मुझे लग रहा है 9 के 9 दिन नरक में ही चले जाएंगे। लेकिन अब यहीं पर हम 4थे अध्याय को संपूर्ण करते हैं और भगवान कहते हैं, हे गरुण, इसी प्रकार यह मरणशील प्राणी मेरी माया से अपने अपने कर्म पास में बंधे हुए आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से, ध्यान से सुने, भगवान कह रहे हैं पृथ्वी पर आकर दान न करने से जन्म में दरिद्री होते हैं और फिर दरिद्रता के कारण पाप करने लगते हैं और उन्हीं पापों के कारण इनका आवागमन बन जाता है, नरकों में भोगते हैं और फिर जन्म आता है किसी न किसी रूप में और फिर नरकों में भोगते हैं। किए हुए शुभ अशुभ फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि। भगवान कहते हैं किए हुए अशुभ शुभ फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। करोड़ों कल्प गुजर जाने के बाद भी, करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाने के बाद भी व्यक्ति के कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक उन्हें वो भोग न ले। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं। हे मेरे प्यारे, अभी तो नरक बहुत बाप की हैं,
लेकिन अब मैं कल से कोशिश करूंगा इन नरकों के उपाय बताने की। आप सबसे एक ही प्रार्थना अपने पितरों के लिए, जितने भी आप सामर्थ्यवान हैं, इस पितृ समय में आप सभी लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए हम 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण करें। उससे पूर्व कोई भी अभी YouTube पे जो सुन रहे हैं जाएंगे नहीं, निवेदन है मेरा। हम कीर्तन करेंगे 2 मिनट, उसके बाद अपने